नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस राज की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की अवधारणा को बल देते हुए 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनम्र नमन, ये कहा। ट्वीट कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और ये ट्वीट आप देख रहे हैं सूबे के मुखिया मनोहर लाल का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, उन्हें नमन किया और कहा कि देश आपके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है आज और ऐसे में उनको याद किया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। आरसीपी सिंह ने भी दिया इस्तीफा। कल राज्यसभा का कार्यकाल हो रहा है पूरा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो वहीं आरसीपी सिंह ने भी दिया इस्तीफा। दरअसल कल राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। दिल्ली से ये बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, साथ ही आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। राज्यसभा का कार्यकाल हो रहा है कल पूरा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। चलिए अब खबर कैथल से है। कैथल में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दौरा किया, जहां उन्होंने जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। वहीं परिवहन मंत्री जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली। आपको बता दें कि ग्रीवेंस में करीब 20 शिकायतों पर सुनवाई हुई। सड़कों का जाल है, हाईवेज है, नेशनल में है, स्टेट में है या मार्केटिंग बोर्ड है। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं सारी कहीं बारिश के कारण टूटी हैं, कोई लंबे समय से कोविड के समय कार्य नहीं करा पाए। इन सब का जल्दी से जल्दी सभी सड़कों पे काम पूरा करेगा और जितने हाईवेज हैं जो बन रहे हैं उन पर काम चला हुआ है और जल्दी जल्दी छोटी छोटी सड़कें सबको काम। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां शमशेर सिंह गोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई को बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने पर फैसला होगा। साथ ही बताया कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी चंडीगढ़ आएंगे और इसके अलावा जेजेपी विधायकों की नाराजगी पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जेजेपी को खत्म करना है। वैसे तो बीजेपी को समर्थन देकर ही जेजेपी खत्म हो गई थी, लेकिन अब कागजों में भी खत्म करना है। जनता की नजरों में तो पहले ही खत्म है। साथ ही कहा कि जेजेपी के कुल एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, वहीं बीजेपी उनको आगे चुनाव लड़वा देगी। अगर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाना है तो दुष्यंत से दूरी बनाना बीजेपी के लिए जरूरी है।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने नाबालिग लड़की के हत्यारे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने पहले तो नाबालिग से दुष्कर्म किया और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 6 दिन की रिमांड पर लिया। फिलहाल पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 1 जुलाई को घर से गई थी, जहां उसे जरनैल सिंह ने लिफ्ट दी और किसी बात पर उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने जांच में दुष्कर्म की वारदात को भी कबूल किया है। पहली तारीख रात 10:30 बजे के करीब एक लड़का है, उसके साथ और भी थे। दिन में इन्होंने शाम तक 5 आदमियों ने दारू पी। दारू पीने के बाद इन्होंने प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत वो लड़की को वहां से उठा के ले गए। मुस्कान थी, 16.5 साल इसकी उम्र थी और 1 तारीख को रात को करीब 10 और 11 के बीच में अपने घर से चली गई और रास्ते में आगे एक जरनैल सिंह था, वो इसको लिफ्ट दे के आगे ले गया। रास्ते में इनकी किसी बात को लेकर क्या सुनी हो गई और घर को जैसे ही पता लगा तो उसने डर के मारे इसका गला घोट करके और मार करके जनसुई हेड में। मूसेवाला हत्याकांड में सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर दोनों हाथों से 6 गोलियां चलाने वाला अंकित सिरसा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि मूसेवाला की हत्या के बाद बेखौफ शूटर्स ने पिस्तौल लहराकर जश्न मनाया था। जश्न में शामिल अंकित सिरसा महज 18 साल का है। वहीं सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत ने आरोपी अंकित के पिता और मां से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा गांव में। दिल्ली एनसीआर के नजदीक सबसे पहला गांव है और अंकित जिसने मूसावाला जो पंजाब का मशहूर सिंगर था उसकी हत्या में कहीं ना कहीं उनका नाम आया है और दिल्ली पुलिस से उनसे गहरीनता से बातचीत कर रही है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उसका गांव में कैसा व्यवहार था, क्योंकि ये गरीब परिवार है और इस परिवार में 4 बहन हैं, 2 भाई थे। अंकित सबसे छोटा था और उसका व्यवहार कैसा था क्योंकि उनके पिताजी बता पाएंगे, क्योंकि उसके साथ 2 बड़े हादसे भी हुए थे, उनके बारे में भी जानेंगे और उसका पढ़ाई का कैसा समय बीता था उसके बारे में भी जानेंगे। और काफी ऐसी बातें हैं जो उनके पिताजी बताने वाले हैं, क्योंकि काफी बड़ा सिंगर था जो कि मूसेवाला का जो बड़ा नाम था और उसकी हत्या में कहीं ना कहीं अंकित का नाम आया है। किस तरह वो अपराध में पहुंचा उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। भाई साहब, कैसे उस अंकित ने इतना बड़ा अपराध किया, क्या कारण रहा, क्योंकि आप उसके पिता हैं, कितनी उसकी शिक्षा थी, किस तरीके का उसको जो व्यवहार था गांव में या आसपास में, या उसको शिक्षा के महत्व में भी देखा गया है। 2 बड़े उसके साथ हादसे हुए, एक रेल का हादसा था, एक उसके साथ पिटाई का हादसा था, एक स्कूल में उसके कोई गेट गिर गया था, उसके शरीर में पहले से काफी चोटें हैं। तो आपकी कल मुलाकात भी हुई थी पुलिस के प्रशासन के साथ और बेटे में कोई ऐसा भी दिखाई दे रहा था कि उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी कोई एहसास होता? कोई एहसास नहीं, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है ना। उसको भाई ये मैंने सब मार दिया, पछतावा कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं उसके अंदर, कोई ऐसे मामला नहीं। उसका ये पता नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगा या और आगे चलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो आपकी कल मुलाकात हुई थी बेटे से, अब उससे पहले जैसे मैंने हादसों का जिक्र किया, आपने भी बताया, कौन से ऐसे बड़े बड़े हादसे किस तरीके से हुए? उसका जो उसमें शुरू में तो स्कूल के बारे में मैंने उससे पूछा, बेटा पढ़ ले। तो वो कहना मैं पढ़ता नहीं कर बिल्कुल भी। मैंने उसको डंडा मारा था, वो डंडा लगने से उसका सोजन आ गया। सोजन इतना हो गया कि पैर उसका पूरा सूज गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने भाई इसको तुरंत दिखाओ नहीं तो पाँव गड़ जाएगा। फिर मैं इसको सोनीपत लेकर गया, सोनीपत इसका ऑपरेशन होया, ऑपरेशन से इसके पैर बच गए। एक रेल का हादसा आपने बताया था, रेल में कैसे गिरा? रेल में जीवन मामा पे उसको शादी में जा रहा था और निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन से पहले ही उसमें चलती रेल में बिल्कुल स्पीड रेल चल रही थी और उसमें मत पड़ गया, सर के मत पड़ा था, 12 टाके आए थे, उसे बच गया। एक स्कूल का भी हादसा बताया आपने, कोई गेट गिरा था? आज स्कूल में जा था लड़का, उसमें रेफरी बोले ना, रेफरी में गेट के पास खड़ा था, 2 लड़के खड़े थे। वो लड़का ने देखा गेट पड़ेगा ऊपर, वो तो हट गया।
और उसकी जो गेट उसके ऊपर पड़ गया, जो साइकिल है वो उसकी रेडी की हड्डी वो चल गई 2 अंगुल। अब अंकित का कहीं ना कहीं इतने बड़े अपराध में नाम आया है, क्या मानते हैं उसका व्यवहार कैसा था गांव में? व्यवहार उसका बढ़िया था गाँव में, और पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया, उसका कोई पता नहीं लगा ये कैसा लड़का कैसे नहीं। बाहर जाने के बाद उसका कोई पता नहीं चला कैसा किस मजान का, क्या इसके अंदर भावना है क्या नहीं है। आपके परिवार के हालात इतने छोटे हैं कि आपका 18 गज का जो मकान है और इतना बड़ा परिवार है, कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इतनी महंगाई में, और आपने सबसे बड़ी बात बताई कि कोविड का जो समय था उस समय उसने फैक्ट्रियों में मेहनत की, आपके परिवार को बैठाकर खिलाया। आज कहीं ना कहीं उसकी कमी खल रही है। लोग को मैं उस लड़के ने हमारे को बैठा खिलाया, अच्छा काम करा था उसने, पर ये साल भर पहले मोबाइल की जिद कर रहा था ये कि मोबाइल लाऊंगा मैं 5,000 के लिए लड़के को मोबाइल को मोबाइल लिया। इसके यार दोस्त कोई बादरगढ़ में था, ये मोटरसाइकिल बैठे थे, एक लड़के ने पीछे से मोबाइल खोल दिया, उससे कारण वो जज्जर में जेल में चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, किससे मुलाकात हुई किससे नहीं हुई, तो उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। अप्रैल में उसने मकान छोड़ दिया था, घर गाँव छोड़ दिया था। उसके बाद हमारा कोई आना जाना कोई नहीं था। कल आपसे बात हुई थी, बेटे से मुलाकात हुई थी, कैसा व्यवहार था बेटे का या प्रशासन का? प्रशासन का बढ़िया व्यवहार था, वो तो सुधरने की बात कर रहे थे, अच्छे आदमी थे, पर बेटे में कोई लक्षण मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो क्या मांग करते हैं न्याय की, या आप क्या चाहते हैं बेटे के साथ क्या होना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से, बस उससे या तो गोली मार दो या तो फांसी दे दो, जैसा उसका सरदार का कराया है मूसे वाला का, ऐसा उसके साथ होना चाहिए। हमने को लड़के कोई जरूरत नहीं, हमने चाहते लड़के को ना हम उसको अपनाएंगे जिंदगी में करने के लिए। मैंने बेदखल कर रखा है उसको, घर से बाहर तुमने काम कराने में गया, मेरे लिए मर गया, उसके लिए मर गया। ये देख सकते हैं उनके पिताजी ने उस अंकित की पूरी कहानी बताई है, क्योंकि इतने बड़े अपराध में उसका नाम आया है। अभी पुलिस प्रशासन जो उससे गहनता से पूछताछ कर रहा है, दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। जब पिता से मुलाकात हुई तो बेटे में गिला शिकवा जरूर दिखाई दे रहा था, क्योंकि गरीबी के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 18 गज का मकान और करीब 4 लड़कियां 2 लड़के और खुद परिवार जो इस घर में अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंकित ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो कोविड के समय किया था, और कोविड के समय पूरे परिवार को बैठाकर खिलाया था, फैक्ट्रियों में अपनी मजदूरी की थी। लेकिन अपराध में कैसे पहुंचा ये सवाली निशान खड़े होते हैं। लेकिन अभी पुलिस उसमें गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि मूसे वाला जो आपराधिक जो मामला हुआ है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि मूसा वाला जो पंजाब का सिंगर सबसे बड़ा सिंगर था, और अपराध में अब अंकित का नाम सामने आया है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत जी मन के बेरा था मेरी कोप कैसा पैदा होगा, अब तुम्हारा इतना नाम रोशन करवाओगा जी। मेरा डैडी मजदूरी कर 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 उनका पेट भरा, हमने आज मेरा इसे दिन दिखा दिए बेटे ने कि मेरा बेटा मेरा तो दुश्मन न था जी, लाडला तगन आया था जी, पर लेकिन पत्थर का दिल होगा मेरा, बेटे ने पत्थर का दिल बना। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने गोबर से आकर्षक कलाकृति तैयार करने की पहल की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे जहां स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। हालांकि गाय के गोबर को हम पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसे आकर्षित मूर्तियां और दीपक बनाए जा सकेंगे और इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। वहीं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के मार्गदर्शन में इस विधि से कलाकृतियां बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वो खुद रोजगार से जुड़े और स्वावलंबी बने। मिट्टी है
उसको जला करके उसको खराब कर रहे हैं। और इस तरह से लाखों टन मिट्टी जो मिट्टी के उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल होती है उसको आप प्रतिवर्ष जला करके खत्म कर देते हैं, जिससे वो उपजाऊ नहीं रहेगी। तीसरी चीज, इन उत्पादों को आप इस्तेमाल के पश्चात अगर अपनी क्यारी या गमलों में डाल करके भी पानी देते हैं तो ये खाद का काम आपके लिए कर देते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान में आज मैं आपको गोमेद निर्मित उत्पादों के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमने इस चीज़ की पहल हमने नहीं की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं थी, बहुत बड़े अलग अलग स्टेट में ये योजना पहले से ही शुरू हो चुकी है। हमने वहाँ से प्रेरणा ली और हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया। हमने यहाँ पे गाय के जो गोमेद निर्मित उत्पाद हैं बनाए, जैसे गणेश भगवान की मूर्ति बनाई, अलग अलग तरह के दिए बनाए, उनको अलग अलग का डिजाइन दिया और ये उत्पाद हमने बनाए। अब मैं आपको इसके कुछ तथ्य बताना चाहती हूँ कि हमने जैसे गोमेद निर्मित ये गणेश अम्बाला में लगने वाली मंडी में ईद से पहले बकरों की खरीद फरोख्त अपने चरम पर है। लेकिन इस बार मंडी में अजीब बात ये रही कि मंडी में एक ऐसा बकरा लाया गया जिसकी बोली 1,32,00,000 रुपए लगाई गई। वहीं मंडी संचालक रविंद्र सैनी ने बताया कि इस बकरे की खासियत यह है कि इसकी पीठ पर एक तरफ चांद बना हुआ है और दूसरी तरफ अल्लाह का नाम छपा हुआ है। ये एक बेशकीमती छाप है जो करोड़ों जानवरों में से एक में होती है। साथ ही कहा कि 1,32,00,000 इसकी बोली लगने के बावजूद भी वो इसे नहीं बेचेंगे। तो इसके ऊपर अल्लाह का नाम भी है। और इस पे मैं अम्बाला बकरा मंडी ओनर हूँ और मेरे पास एक अजीब कीमती चीज आई है। इसमें कई लोगों ने बोली लगाई है जिसमें 1,32,00,000 रुपए इस पीस के लगे हैं जो ये मिंडा है, पर फिर भी मैं इसको बेचने के लिए तैयार नहीं। तो इसके ऊपर अल्लाह का नाम भी है और इस पे चांद भी लिखा है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर इस बकरे की बोली लगी और कितना महंगा ये बकरा बेचने के लिए, खरीदने के लिए लोग उतारू रहे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इस बकरे को बेचा नहीं गया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बुधवार सुबह घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी होने से आम आदमी के लिए रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। गृहिणियों का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनके रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ था। ऐसे में 50 रुपए की बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई के समय में हर चीज महंगी हो गई है। ऐसे में गैस पर 50 रुपए की बढ़ोतरी उनके लिए काफी नुकसानदायक है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार ने सिलेंडर पहले 1030 रुपए बताए ने, हुण 80 बताते। दिन पर दिन सिलेंडर बढ़ ही रहे हैं तो रोटी पानी का बड़ा मुश्किल हो गया। कमाइयां है नहीं, गुजारा किमें होना है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा बहुत घट करे, महंगाई कम करे। मेरे को पता लगा आज मेरा सिलेंडर घर का खत्म हो गया था तो मैंने सिलेंडर लिया है। पहले मेरा सिलेंडर आता था 800 का, फिर 1030 का आया, अब आ गया 1080 का। अब घर में पैसे ना हो तो कहाँ से बंदा ले। सरकार को चाहिए कि पैसे थोड़ा कम करें। सरकार को थोड़ा रेट कम करना चाहिए। हर चीज़ की महंगाई कर रखी है इन्होंने। मैं आज सिलेंडर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे दिन भर दिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है। मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि जो सिलेंडर पहले 900 का 936 का था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके 1030 का किया, अब 1080 का कर दिया है। मिडिल क्लास वाले इतना नहीं कर सकते। कृपया सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सरकार ने ये गैस के सिलेंडर बढ़े हैं, पहले 1030 था जो अब बढ़कर 1080 हो गया, और हम सरकार का सही करते हैं इसको कम रेट किया जाए ताकि हम जो हमारी आमदनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है उससे, तो हम सरकार से विनती है कि इस सिलेंडर को रेट कम।
एक और जहां देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने जनता की कमर को तोड़कर रख दिया है, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी से आग में घी डालने का काम हुआ है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। चाहिए कि घटाने की बजाय उन्होंने रेट बढ़ा दिए। देखिए जी, ये सरकार ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है, उससे बहुत मुश्किल है। तो ये सरकार को ठीक नहीं किया, उसको देखना चाहिए कि घटाने की बजाय उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो गैस का सिलेंडर बढ़ने से तो सारा सिस्टम देखिए और भी खराब हो गया। इस पे हम कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकते, पर इससे हमारी गृहिणियों का जो बजट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। आपको पता है कि महंगाई कितनी चल रही है। आज मार्केट में आप कुछ भी लेने जाओ तो उसके भी जीएसटी टैक्स लगा के वही इतने होते हैं। तो बजट अगर यही हमारा खाने पीने पे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या बचाएंगे और क्या करेंगे। हम लोग वैसे ही गरीब हैं, पहले 1000 से पार हुआ, अब 50 रुपए और बढ़ा दिए। हम कहाँ से गुजारा करें, इतनी हमारी सैलरी नहीं है। झाड़ू मार के हम गुजारा कर रहे हैं, अपना सफाई का काम करते हैं। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे कहाँ से अपना खर्चा करेंगे। बच्चों की पढ़ाई है, खर्चे इतने हैं। ये महंगा होने से हमारे गरीब को बहुत गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार दाम बढ़ने से कुछ भी नहीं मिलता हमें। पता नहीं कैसी सरकार चल रही है, ये बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे ही सोचती है। कुछ भी हो, आजकल हमारे बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ाने बहुत मुश्किल हो गया। स्कूलों की एडमिशन फीस बढ़ा दी, हर चीज में बढ़ाने से बच्चों के गरीब को खत्म ही कर दिया उन्होंने। गरीब तो क्या खत्म, गरीब गरीबी खत्म करते, गरीब मारने के लिए लगे हुए। भिवानी में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने यहां पर सतर्कता दिखाते हुए ऑटो चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोट रोड क्षेत्र से ये चोर जमानत पर बाहर आया था, जिस पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इन्होंने सब्जी मंडी से 2 ऑटो को चोरी करके मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने बताया कि इन चोरों को पकड़ने के लिए सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसके बाद दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंडी एरिया से 4 जुलाई को एक सुबह और एक शाम 2 ऑटो चोरी हुए थे और दोनों ऑटो की एफआईआर लॉन्च करके एएसआई परवीन जो चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी है उसके नेतृत्व में टीम गठित की गई ताकि चोरी की वारदात को तुरंत सुलझाए, जिस पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में युवती पर यहां पर कातिलाना हमला करने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। 19 वर्षीय युवती पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपी को क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने पंचगांव चौक से गिरफ्तार किया। वारदात के बाद आरोपी राहगीर की बाइक छीनकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी से बाइक और वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा बरामद किया है। एसीपी क्राइम की माने तो 25 जून की सुबह आईएमटी मानेसर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वो आईएमटी मानेसर में नौकरी करती है। वारदात वाले दिन वो सुबह ड्यूटी पर जा रही थी और उसी दौरान अभय नाम का युवक उसके पास आया और उसने उससे बात करने के लिए कहा। जब युवती ने बात करने से इनकार कर दिया तो फिर युवक ने उस पर गोली चला दी, जो उसकी गर्दन पर लगी, जिससे कि वो बेहोश हो गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी अभय शर्मा को पंचगांव चौक से गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 25/6/2023
22 की बात है। सुबह 8-9 बजे एक लड़की अपने पीजी से और अपने जिस कंपनी में काम करती थी उसके लिए पैदल ही जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार जो पहले उसके साथ पड़ता था उसने आके उसका रास्ता रोका और ज़बरदस्ती उससे बात करनी चाहिए। उसने बात नहीं की तो उसने जान से मारने की नीयत से उस लड़की पे गोली चला दी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।